जैसे पृथ्वी है, अर्थ एलिमेंट है, सपोज करिए अर्थ एलिमेंट है, और अर्थ एलिमेंट में हम पानी को कहां से निकालते हैं? अर्थ से निकालते हैं ना। हम पेड़ के लिए क्या देते हैं? पानी डालते हैं ना। क्लियर ना? तो विंड जो है, विंड की मां कौन है? वाटर है। वाटर, पानी। क्लियर ना? तो जल क्या है? स्थिर है, पृथ्वी के अंदर है, शांत है। समझ गए ना? अगर जल बह रहा है तो जल के अंदर वायु है, क्योंकि मूव कर रहा है। क्लियर ना? वो मूवमेंट कर रहा है। ऐसे ही अब हम देखेंगे कि जब भी कोई क्रिएशन होता है, देखो हम ऑरिजिन पढ़ा रहे हैं आप यहां, कोई भी क्रिएशन होता है, चाहे वो इंसान का जन्म हो, चाहे वो किसी वस्तु का निर्माण हो, चाहे आपके विचार का क्रिएशन हो, थॉट्स का क्रिएशन हो, चाहे आपका किसी भी ग्रोथ का क्रिएशन है, चाहे आपके वर्क का क्रिएशन है, चाहे कुछ एक नए काम, बिना मूवमेंट के पॉसिबल नहीं है। और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है विंड एनर्जी। मूवमेंट, वायु का एक्शन है मूवमेंट। अब समझ में आया? वायु का एक्शन है मूवमेंट। और एलिमेंट कौन सा? वुड एलिमेंट। वुड मतलब क्या होता? लकड़ी। हमने क्या बताया था? एलिमेंट इज द मैनी, कई एलिमेंट का कंपोजिशन एलिमेंट होता है। तो लकड़ी में क्या होता है? अर्थ एलिमेंट है, लकड़ी में आकाश एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, पांचों एलिमेंट हो गए लकड़ी में। लेकिन लकड़ी की एनर्जी है विंड एलिमेंट, प्रधानता उसमें वायु की ज्यादा होती है। इसलिए विंड, वुड यानी वाटर जनरेट द विंड, यानी विंड इज द फर्स्ट एलिमेंट। विंड इज द फर्स्ट एलिमेंट। अभी जब हम 5 एलिमेंट पढ़ाते हैं तो कई स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं, सर हम कैसे माने कि सर पहला एलिमेंट विंड एलिमेंट है, वुड एलिमेंट है, विंड तो उसकी एनर्जी है, ठीक है ना, वुड एलिमेंट है, हम तो किडनी को, हम तो वाटर को पहला एलिमेंट मानते हैं। तो हम ये कहते हैं, ना आप मेरी मानिए, ना मेरे थ्योरी को मानिए, ना किसी बुक की थ्योरी को मानिए, आप एलिमेंट की फिजियोलॉजी को मानिए कि आप बिना मूवमेंट के कोई क्रिएशन कर सकते हैं ना। और क्रिएशन ही स्टार्टिंग है, शून्य। शून्य है ना, शून्य से फिर 1 2 3 तो क्रिएशन होगा ना। इसीलिए विंड एलिमेंट द फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर? उसी प्रकार से आयुर्वेद में आकाश एलिमेंट होता है, तो आकाश एलिमेंट द फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि आकाश इज द डिजाइन। कोई भी काम करने से पहले आप उस काम के बारे में सोचते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं, यार मैं घर ऐसा बनाऊंगा, यार मैं अपने बेटे का कार्यक्रम ऐसे करूंगा, यार मैं शादी में ऐसा बनूंगा, ऐसा पहनूंगा। दिस इज द डिजाइन। डिजाइन यानी आकाश। एक आपने एक खाली स्पेस में आपने एक अपनी जगह प्लॉटिंग कर ली है, अपना एक रजिस्टर्ड प्लॉट कर लिया है, दिस इज द आकाश। समझ में आया ना? तो विंड एलिमेंट द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब विंड एलिमेंट आया, वुड एलिमेंट, सॉरी, विंड एनर्जी है, वुड एलिमेंट आया, इसकी एनर्जी है विंड एलिमेंट, ठीक है ना, विंड एलिमेंट। और ये किससे पैदा? लकड़ी से पैदा। जब इसकी एक्शन है मूवमेंट, ये हमने आपको पढ़ा दिया। अब ये मूवमेंट एक्सेस भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है। जहां लेस विंड रहेगा, जहां वायु कम रहेगा, वहां मूवमेंट कम रहेगा। जब वायु अधिक रहेगा, वहां मूवमेंट ज्यादा होगा। लेकिन जब देखिए प्रकृति का खेल देखिए, जब वायु अधिक होती है तो घने जंगलों में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा जोर जोर से हिलते हैं। आप वायु को जैसे अगर पेड़ पौधे हटा दिए तो आप वायु को पता लगा सकते हैं कि वायु कैसे चल रही है। जब पेड़ पौधे हिल रहे तो हम क्या करते हैं? अरे यार देखो तेज हवा चल रही है, पेड़ देखो कितने लफ लफ है। तो मूवमेंट द ट्री यानी मूवमेंट द विंड, वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट जैसे ट्री हुआ तो घर्षण हुआ एक पेड़ से और दूसरा पेड़, घर्षण हुआ, सपोज करिए, और घर्षण हुआ तो दो क्या हुआ? जनरेट फायर। फायर जनरेट हुआ तो वुड ने फिर फायर को पैदा किया। क्लियर? और फायर ने, अब फायर का काम देखते हैं, अग्नि का काम देखते हैं। फायर, अब फायर एलिमेंट का
इसका वुड की एनर्जी क्या थी? विंड। ऐसी फायर की एनर्जी थी हीट, हीट एंड हॉटनेस। और हीट का काम क्या है? हीट का एक्शन क्या है? किसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर देना, या तो डैमेज डिस्ट्रॉय कर देना, सी ना, या ट्रांसफॉर्म कर देना, किसी चीज का रूप परिवर्तन कर देना, किसी चीज को बदल के, मिटा के नया, बदल के नया बनाना, ठीक है ना। तो फायर ने क्या किया? फायर, वुड घर्षण हुआ, फायर पैदा हुआ, फायर ने लकड़ी को अर्थ में राख बना दी, मिट्टी बना दी, अर्थ में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? अर्थ में कन्वर्ट कर दिया। और अर्थ ने, अब अर्थ का काम क्या है? देखिए अर्थ की एनर्जी क्या है? ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, राइट, ये इसकी एनर्जी है ना। डैम्पनेस, अब डैम्पनेस का एक्शन क्या है? किसी चीज को होल्ड रख देना, बांध के रखना, समझ में आई ना। डैम्पनेस, चिपचिपी चीज। आप फेविकॉल क्या है? फेविकॉल का काम क्या है? किसी चीज को चिपका देना, स्टेबल कर देना, स्थिर कर देना। तो अर्थ एलिमेंट क्या क्या स्टेबल है ना, धरती क्या है? स्टेबल है ना, है ना। सारे सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मशीनरी, सबको स्टेबल किए हुए अपने ऊपर, स्थिर किया है, अपने आप से जोड़े हुए, बांधे हुए, ठीक है ना। ऐसे ही इसका एक्शन है स्टेबिलिटी, स्थिरता, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड एक स्मूथ फ्लो में लुब्रिकेशन करना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर, अब यहां पर देखेंगे हीट एंड हॉटनेस जलन, इसने जब क्या किया तो उसने ग्रेविटी बनाया, पकड़ बनाया, कलेक्ट किया, कलेक्ट किया, कलेक्ट किया, किसको? वुड और फायर, सबको कलेक्ट किया, उससे पक्के अर्थ एलिमेंट बना। अर्थ एलिमेंट के अंदर जब डैम्पनेस ज्यादा रहती है तो मेटल का निर्माण, कोई वो हार्डनेस में कवर्ड हो जाती है, समझ में आया ना। पत्थर किसके अंदर बने हैं? स्टोन किसके अंदर? मेटल है ना, ठीक है ना। लोहा कैसा था? हार्ड होता है। तो ये किसके अंदर बना? अर्थ के अंदर बना। तो अर्थ ने जनरेट किया मेटल को, क्लियर। अब मेटल क्या है? अब इसके अंदर देखिए अर्थ के अंदर क्या क्या हो गया? वुड हो गया, यानी स्पीड, मूवमेंट हो गई। फायर हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अर्थ मतलब सॉलिडिटी हो गई। अब जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो मेटल बनती है, और जब इसका ज्यादा प्रभाव बनता है तो ये मेटल लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। तो पानी किसके अंदर पाया जाता है? जमीन के अंदर। कुआं खोदते क्या निकलता है? पानी। तो अगर अर्थ के अंदर मेटल नहीं होगा तो पानी नहीं बन सकता। इसलिए कई एरिए जमीन के सूखे हैं, वहां मेटल का प्रभाव कम है, समझ में आया ना बात। इसलिए मेटल जनरेट द वाटर, वाटर। सुनार क्या करता है? सोने को आग में पिघलाता है और उसको पानी बना देता है। लोहे की फैक्ट्री में सरिया या लोहा बनते देखा होगा, हाई टेम्परेचर की वो हीटर लगे होते हैं, वहां पर कुछ भी डालिए सारा लोहा पानी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमें बनाना है उसका एक डिजाइन तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार, उस स्ट्रक्चर में उस लिक्विड भर के वो डिजाइन की चीज हमें, उपयोगी वस्तु हमें मिल जाती है। सिंपल ना। और यही पानी, यही वाटर फिर अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से फिर वाटर को फिर जनरेट करता है, फिर जनरेट करता है। इसको बोलते हैं क्रिएटिव साइकिल, क्रिएटिव साइकिल। ऐसे ही एक दूसरे को पैदा किया। क्लियर? इसमें क्लियर हो गया ना। अब हम इस क्रिएशन साइकिल में से हम पहली साइकिल उठाते हैं, हम इस क्रिएटिव साइकिल से हम पहली साइकिल उठाते हैं। आइए हम वुड साइकिल को उठाते हैं। वुड कंपनी की साइकिल है, वुड कंपनी की साइकिल है। इस साइकिल को हमने उठाया, क्लियर। सबसे पहले हमने साइकिल की क्वालिटी को लिखते हैं। इस साइकिल की क्या क्वालिटी है? इस साइकिल की क्वालिटी है, एनर्जी है विंड। विंड मतलब ये हवा से वो चलती है, ठीक है ना। और इसका काम क्या है? मूवमेंट कराना, ये स्पीड बढ़ाती है, स्पीड बढ़ाती है। तो वुड एलिमेंट इज द एक्सीलेटर ऑफ बॉडी। जिस प्रकार से कार में एक्सीलेटर का काम क्या है? स्पीड बढ़ा देना, ऐसी विंड एनर्जी यानी वुड एलिमेंट का काम है मूवमेंट को बढ़ा देना, ठीक है ना। एंड प्रोवाइड द फोर्स, फोर्स ताकत, ताकत देना। एक ट्रक में हजारों क्विंटल या 500 क्विंटल माल भरा है,
और उसमें उसके टायर में हवा भरने से वो हजारों कुंटल माल आसानी से लेके जा रहा है, एक सिंगल आदमी चला के लेके जा रहा है। और अगर हम आपको बोले कि 10 क्विंटल आप अपने हाथ से उठा के देखिए, नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते ना। लेकिन वायु क्या कर रही है, हनुमान जी ने क्या करा, पूरा पहाड़ उखाड़ दिया, पूरा पहाड़ हाथ पे लेके आए। दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विंड एलिमेंट। और उसका हम परिणाम आज भी हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि देखिए इतना अगर गाड़ी से हम टायर से हवा निकाल लें, वो गाड़ी बढ़ सकती है क्या? नहीं जा सकती ना। और गाड़ी में अगर टायर में हवा मस्त है तो आप कितना भी क्विंटल वजन ले जाइए। उसी प्रकार से हनुमान जी कौन थे? पवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र हनुमान, पवन मतलब वायु, पुत्र उसकी जनरेशन है, वो एनर्जी, विंड एनर्जी, यानी हनुमान जी विंड एलिमेंट थे कंप्लीटिवली। और उन्होंने क्या उठा दिया? पहाड़। समझ में आई ना बात? तो लाइव एग्जांपल हुआ ना, इसके लिए कोई झूठ तो नहीं ना। अगर चलो हम मान सकते हैं कि हनुमान जी काल्पनिक हो सकते हैं, या हनुमान जी एक समझ गए एक नाटक है या एक इमेजिनेशन, मान के चलो, लेकिन ट्रक आपकी गाड़ी इमेजिनेशन तो नहीं है ना। और आपने आज तक हाइड्रोलिक प्रेशर चलने लगे हैं, जेसीबी चलाते हैं, बड़े बड़े वेट उठाने वाली लिफ्टिंग मशीनें चल रही हैं, किससे चल रही हैं? वायु की वजह से, हाइड्रोलिक प्रेशर से। इसलिए वायु इज द फोर्स, आपकी ताकत। आप देखते हैं इसके बॉडी में, अगर आपके शरीर में वायु प्रॉपर नहीं है तो आपके शरीर में ताकत नहीं हो सकती है। आपका शरीर का मोटा होना पतला होना इंपोर्टेंट नहीं है, आपके शरीर में विंड एलिमेंट का बैलेंस होना जरूरी है। अगर आपका विंड एलिमेंट आपने अच्छा जनरेट कर ले तो आप में इतनी ताकत आ सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिनेशन नहीं कर सकते। क्लियर? फोर्स, बल, इसको हम हिंदी में कहेंगे बल। तो बल हमारे विंड एलिमेंट से आता है, मूवमेंट इसका काम है। क्लियर? इतना क्लियर है? अब हम इसमें देखेंगे विंड एलिमेंट का रोल हमारी बॉडी में क्या है। विंड एलिमेंट को रोल, अच्छा, विंड एलिमेंट का रोल हमारी बॉडी में ऑर्गन से करस्पॉन्डेंस कर लिया है। किससे कर लिया है? लीवर से और गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर से इसका रिप्रेजेंट कर लिया। और इसकी क्या, हम ऐसे कैसे माने, हम लीवर एंड गॉल ब्लैडर को हम क्यों माने कि ये हमारा विंड एलिमेंट में आता है? ये क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है। हमने आपसे कह दिया कि विंड एलिमेंट के अंदर, हमारी एक्यूपंक्चर थ्योरी बोल रही है कि विंड एलिमेंट है, वुड एक एलिमेंट है, विंड एनर्जी है, और इसके ये इसके साथ लीवर एंड गॉल ब्लैडर करस्पॉन्ड ऑर्गन करस्पॉन्ड करता है। क्या प्रूफ है? क्या एविडेंस है? हम कैसे मान लो? तुम मान लोगे? नहीं मान सकते। क्या प्रूफ है? कोई वायर डली है, कोई कनेक्शन है, कोई एयर कंडीशन, कोई पंखा लगा है कि नहीं, लीवर में स्पेशल पंखा लगा के नहीं वो हवा हवा रिसीव कर रहा है? हम कैसे माने? है ना, क्वेश्चन यही खड़ा होता है। इसीलिए हमने क्या कहा था कि इसीलिए आपको एलिमेंट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। एंड एक स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक थ्योरी होती है जिसमें हम सिमिलरिटी और एक एक्शन, यानी किसी भी मैटर के मूवमेंट्स के आधार पर, उसके डिजाइन, उसके फेसबल के आधार पर हम डिसाइड करते हैं उसकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी। फॉर एग्जाम्पल अखरोट है, अखरोट क्यों हमने तोड़ा फोड़ा, कैसे निकला? ब्रेन जैसा। हमने क्या डिजाइन कर दिया? ब्रेन के लिए बेनिफिटेबल। और जब इस हिंदुस्तान में लैब भी नहीं थी, कोई प्लांट को टेस्ट करने के लिए लैब नहीं होती थी, तब हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने, धर्मंत्री जी ने, सुश्री ये सब बातें बोली हुई, ये प्लांट इसके लिए फायदा करता है। और आज तो प्लांट के बारे में हम क्या जानकारी रखते हैं जो उस टाइम थी जब लैब भी नहीं थी। उसके उस प्लांट की जानकारी के पीछे ये मॉर्फोलॉजी सिद्धांत था। जिस भी प्लांट की जिस ऑर्गन जैसी शकल या जिस जैसे एलिमेंट जैसी शकल, उनको कैसे ज्ञान हुआ होगा, सोचकर देखिए आप। इसी मॉर्फोलॉजी, ये मॉर्फोलॉजी सिद्धांत के अकॉर्डिंग, तो मॉर्फोलॉजी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने इसको माना, क्योंकि जो विंड की फिजियोलॉजी है वो इस एलिमेंट, इस लीवर एंड गॉल ब्लैडर की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी है। समझ में आया ना? अब हम देखेंगे, सपोज करें हमने लीवर एंड गॉल ब्लैडर को माना,
अब हमने लीवर एंड गॉलब्लैडर को माना, तो अब लीवर एंड गॉलब्लैडर की प्रॉब्लम आपके वायु दोष, वायु की वजह से। अब वायु की वजह से आपका लीवर गॉलब्लैडर इफेक्टेड हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में वायु ज्यादा रही तो आपका लीवर गॉलब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी वायु कम रही या विंड एनर्जी कम रही तो भी आपके लीवर गॉलब्लैडर में। इसलिए एक्यूपंक्चर में कहा गया है कि लीवर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ होल बॉडी। जो हमारे अंदर जो ऊर्जा फ्लो हो रही है वो अच्छे स्मूथ फ्लो से हो, इसके लिए लीवर जिम्मेदार है, लीवर रिस्पॉन्सिबल है। आप समझ में आया? क्लियर? उधर एक बार मॉर्फोलॉजी का कॉम्बिनेशन बताना कि वायु वायु के लिए लीवर को ही क्यों क्या आइडेंटिफाई किया गया कि लीवर ही वायु से कनेक्ट है? जो हाँ, वायु से लीवर ही क्यों कनेक्ट है, अदर ऑर्गन क्यों कनेक्ट नहीं है? राइट। देखिए लीवर जो है सबसे पहला जो लीवर क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। क्या बनाता है? बाइल जूस कैसा होता है? हरा हरा, ग्रीन, राइट। और प्लांट कैसा होता है? वुड एलिमेंट कैसा होता है? ग्रीन। ऐसा दिमाग लगाया था हमारे बुजुर्गों ने सोचने में कि यार इसमें ग्रीन बन रहा है, ये ग्रीन भी है। दूसरा दूसरा पहले हम प्लांट बेस्ड डाइट ही खाते थे, समझ गए ना? प्लांट बेस्ड डाइट खाते तो हमें कितनी ताकत थी, कुंभकर्ण कितना शक्तिशाली था, बोलिए। प्लांट बेस्ड डाइट। घोड़ा कितना तक शक्तिशाली होता है, क्या खाता है? प्लांट बेस्ड डाइट। हाथी कितना शक्तिशाली ताकतवर है, क्या खाता है? प्लांट बेस्ड डाइट। समझ गया है ना? क्योंकि लीवर एंड गॉलब्लैडर किसको रेगुलेट कर रहा है, किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है? मसल्स टेंडेंस को। और ताकत हमारे किसके अंदर रहती है, फोर्स किसके अंदर रहता है? मसल्स के अंदर। मूवमेंट कौन कर रहा है? मसल्स करवा रहे ना। और विंड एलिमेंट का एक्शन क्या? मूवमेंट। कितनी सिमिलरिटी है, बोलिए। इतनी सिमिलरिटी है, इसलिए वाइल्ड जूस कैसा होता है? ग्रीन होता है, इसलिए ग्रीन उन्होंने मैच किया, यार ग्रीन है इसलिए लीवर गॉलब्लैडर उन्होंने। और जब फिजियोलॉजी देखा, एक्शन देखे बॉडी में, तो सेम मिले। क्लियर? ठीक है ना? इसीलिए ऐसी बहुत सारी सिमिलरिटी है, इसलिए मॉर्फोलॉजी सिद्धांत आज भी स्टडी किया जाता है। मॉर्फोलॉजी अपने आप में एक थ्योरी है, बहुत बड़ी थ्योरी है, जिसकी वजह से आज भी, और हमारे धर्म में इसको क्या बोलते हैं? तुलनात्मक सिद्धांत। हम क्या करते हैं, अरे यार मदन तुम्हारा बेटा तो यार तुम्हारी वाइफ पे गया है, मॉर्फोलॉजी कर दिया ना, अब उसका नेचर माँ जैसा ही होगा, ये भी हम बता दें आपको। माँ जैसा गया है तो जो तुम्हारी वाइफ के नेचर थोड़ा सा सिम्टम्स मैच होंगे, उसमें मैच करेंगे। दिस इज मॉर्फोलॉजी सिद्धांत। तुम बिना मैच किए कभी कह सकते हो? कह सकते हो? या किसी की फिजियोलॉजी बता सकते हो? ऐसे ही किसी की फेस की फिजियोलॉजी होती है। अगर तुम्हारा यार ये तो मैं डाकू लग रहा है, यार ये तो मैं बदमाश सा लग रहा है चेहरे से, यार ये तो यार बहुत सही आदमी दिख रहा है, चेहरे से तो बहुत सही लग रहा है, हम क्या करते हैं? जजमेंट करते हैं, इमेजिनेट करते हैं। किसके आधार पर? मॉर्फोलॉजी सिद्धांत। आप समझ में आया? इसीलिए सिद्धांत यहां काम करता है। क्लियर? मॉर्फोलॉजी सिद्धांत। अब हमने देखा यहां पर मूवमेंट हो गया ना, क्लियर? अब मूवमेंट के साथ अब हम देखेंगे बॉडी के अंदर विंड एलिमेंट का, विंड एनर्जी का बॉडी में एक्शन। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्शन ऑफ विंड। अब ह्यूमन बॉडी का एक्शन ऑफ विंड है, तो हमने विंड की क्वालिटी क्या बताई थी? किसी चीज का मूवमेंट कराए रहना, एक्टिव बने रहना। क्या करना? एक्टिव। कोई चीज एक्टिव कब रहेगी? जब मूवेबल रहेगी। मोबाइल, ठीक है ना, मोबाइल हमारा क्या है? एक्टिव है। हम बात कर रहे हैं, किसी का फोन आ रहा है, एक्टिव है, 24 आवर से एक्टिव है। अगर ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपको फोन ही नहीं आएगा। नेटवर्क चला जाए, नेटवर्क क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है, वेव है ना। अब वो वेव अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्या करेगा? आपका मोबाइल इनएक्टिव हो जाएगा ना। आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, इनएक्टिव हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? विंड है। इलेक्ट्रिसिटी क्या रन ही तो कर रही ना। अगर एक वायर के अंदर से एक करंट रन नहीं कर पाए तो आपकी लाइट जलेगी? नहीं जल सकती ना। क्लियर ना? इसी वायर उसका आकाश है। हाँ, वायर उसका आकाश है। आप समझ में आने ना?
इसी प्रकार से एक्टिव, अब ये देखना पड़ेगा ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट से रिलेटेड क्या क्या है, कौन कौन सा ऑर्गन मूवमेंट कर रहा है। सबसे पहले क्या मूवमेंट कर रहा है, हार्ट धड़क रहा है ना, इसके बाद लंग्स मूवमेंट कर रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है ना, इसके बाद हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम मूवमेंट कर रहा है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम मूवमेंट कर रहा है ना, खाना स्टमक में जाता है, स्मोलेंटोसाइनम में जाता है, लार्ज में जाता है, मूवमेंट कर रहा है ना। इसके बाद अभी हम फिजियो एनाटॉमिकल देख रहे हैं, ठीक है ना, ब्लड हमारा सर्कुलेट कर रहा है ना, मूवमेंट कर रहा है ना, ऑर्गन्स हमारे मूवमेंट कर रहे हैं ना, बिना मूवमेंट किए ऑर्गन डेड हो सकते हैं, क्लियर ना। इसके बाद हमारा आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, मूवमेंट कर रहा है ना, सीक्रेशन कर रहा है ना, बिना मूवमेंट के पॉसिबल है। इसके बाद हमारे कान सुन रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, आंखें देख रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं। अगर आंखों की मूवमेंट खत्म हो जाए, अगर विजन, नजर, विजन भी एक मूवमेंट है, अगर ये खत्म हो जाए तो आप विजन देख ही नहीं सकते ना। नोज आपकी मूवमेंट कर रही है ना, स्मेल ले रही है ना, इंफॉर्मेशन ब्रेन को दे रही है ना, ब्रेन आपका चल रहा है ना, मूवमेंट कर रहा है ना, आपके विचार आपके चल रहे हैं, आपके आइडिया आपके दिमाग में आ रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं ना, थिंकिंग आपके नए नए थॉट्स बन रहे हैं, मूवमेंट्स हो रही है ना। समझ में आई ना बात। आप अपने काम को कर रहे हैं, आप भोजन करने, आप भोजन कमाने के लिए आप जॉब कर रहे हैं ना, मूवमेंट कर रहे हैं ना। आप दिल्ली से यहां तक पढ़ने के लिए आए हैं, मूवमेंट कर रहे हैं ना। आप किसी भी उद्देश्य को करने के लिए अपने बॉडी को, हाथ को उठा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं ना। एवरी, बिना मूवमेंट, बिना वायु के आप कुछ, आप एक्टिव, आपका लाइफ लाइव हो ही नहीं सकता। आप लाइव हैं, आपकी आत्मा आपके शरीर में लाइव एक्टिव है, दैट इज कॉल्ड विंड एलिमेंट। इसलिए आत्मा को कहा जाता है भूत, असल में इसलिए आत्मा को क्या कहते हैं, भूत, क्लियर ना। और भूत क्या कभी देखा आपने, अनविजिबल, अनविजिबल है ना। और विंड, हवा क्या, अनविजिबल। अब आपके अंदर विचार चल रहे हैं, मैं देख सकता हूं आपके विचारों को, मैं सिर्फ एनालिसिस कर सकता हूं, माइंड रीडिंग के माध्यम से मैं रीड कर सकता हूं, बट मैं देख नहीं सकता कि तुम क्या बना। तुम्हें अपने विचार को दिखाने के लिए डिजाइन बनाना पड़ेगा, समझ गए ना। आपको ड्राइंग करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, आकाश बनाना पड़ेगा, एक आकाश में डालना होगा अपने विचार को, समझ में आया ना। एक एक्यूपंक्चर थ्योरी बनाने के लिए किसी ने ऐसा सोचा होगा, फिर उसने आकाश में कन्वर्ट किया, एक डिजाइन में, आज इस थ्योरी में एक मेडिकल साइंस के रूप में कन्वर्ट है। दैट इज एक प्रोसेस हुआ ना, विदाउट प्रोसेसिंग एवरी एलिमेंट इज नॉट इज क्लियरिटी, या नथिंग इज सीन, हम उसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते। यही प्रोसेस यहां काम कर रहा है। तो मूवमेंट इज रिलेटेड टू विंड एलिमेंट, और हमारे देखिए अंदर क्या क्या मूवमेंट कर रहा है। अगर आपके अंदर विंड एलिमेंट इनबैलेंसेस होता है तो आप में क्या क्या दिक्कत हो सकती है। आपकी हार्ट की मूवमेंट रैप्चर हो सकती है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, यही तो है ना। आपके अंदर लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, क्लियर ना। आपकी आंखों में दिख सकते हो, है ना, आपके थॉट्स में दिख, अगर आपके अंदर वायु एक्सेस है तो आपके थॉट भी एक्सेस हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग, एक्सेस थिंकिंग, डिप्रेशन, बार बार किसी चीज को सोचते ना, बार बार 1000 बार सोच लेना, ठीक है ना, पोटेंशियल ऑफ थॉट्स, दैट इज योर एक्सेस विंड ऑफ लाइफ, क्लियर ना। एक्सेस विंड ही है ना। आपके अंदर अगर आप कोई प्लान नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर कोई विचार नहीं आ रहा है, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, या कोई थिंकिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, मैं सर कोई सोच ही नहीं पाता हूं, मैं किसी विचार को कर ही नहीं पाता हूं, लेस बिंड, लेस बिंड, क्लियर ना, लेस बिंड। डॉक्टर साहब, पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब आजकल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं पहले बहुत अच्छे अच्छे प्लानिंग करता था, मैं अच्छे आइडिया आता था, क्रिएटिव करता था, मैं कुछ भी नई चीज बना, आज का डॉक्टर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। दिस इज द ब्लॉकेज ऑफ द विंड, एब्सेंट ऑफ द, लैक्स ऑफ द विंड। आप बताइए, आप कोई भी साइंस, मैं सारी साइंस को यहां से चैलेंज कर रहा हूं कि कोई भी साइंस एक्यूपंक्चर थ्योरी को काट के दिखा दे। इसलिए हमने हर बार हर वीडियो में कहते हैं कि एक्यूपंक्चर इज द मदर ऑफ ऑल पैथी। आप सपोज करिए आप कोई दवा खा रहे हैं, आप कोई दवा खा रहे हैं, चाहे वो दवा आयुर्वेद की है, चाहे वह वेस्टर्न मेडिसिन की है, वो दवा क्या करती है, वो दवा क्या करती है, उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी है, यानी मैटर है, मैटर वो क्या करेगी, एनर्जी जनरेट करेगी ना, अंदर जाके केमिकल बन होके क्या एनर्जी तो मिलेगी, और एनर्जी वो
एनर्जी कहां, वो मूव कैसे करेगी एनर्जी? विंड की वजह से, और एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे, और एलिमेंट को बैलेंस करेगी। कर क्या लेगी? एलिमेंट को बैलेंस ही तो करेगी। प्रोसेस अलग है, थ्योरी अलग समझ में आया? अब वो किसी का प्रोसेस फास्ट हो सकता है ना, स्लो हो सकता है, समझ गए ना, और कई तरीके से हो सकता है, उसके आइडियाज कई हो सकते हैं, है ना, और हमारे एक्यूपंक्चर के आइडियाज का। इसीलिए एवरी एक्यूपंक्चर डॉक्टर का रिजल्ट डिफरेंट है, हर एक्यूपंक्चर का रिजल्ट अपना अपना होता है, समझ गए ना बात? क्योंकि उसका पढ़ने का तरीका, उसका एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करने का तरीका, नीडल लगाने का तरीका, हर चीज डिपेंड करती है। इसलिए एक्यूपंक्चर इज नॉट इजी, इसको सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा आपको, सीरियस होकर जानना होगा। वो ये एक्यूपंक्चर एक ऐसा सिस्टम है कि जो न्यूरोलॉजिकल, हमने आपको बताया ना कि अगर वायु दोष हो गया तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट आ गया, सिजोफ्रेनिया हो जाएगा, हिस्टीरिया हो जाएगा, आपको पैनिक अटैक्स आ जाएंगे, है ना, मैनिक डिप्रेशन हो जाएगा, आप मैड भी हो सकते हैं। एलिमेंट्स अगर आप, अरे सर समुद्र है, इसका कितना अंतर है? समुद्र है, एक हमने समुद्र क्या, है इसका। यूनिवर्स है, ये अपने अनलिमिटेड है। एक्यूपंक्चर इज अनलिमिटेड स्टडी ऑफ लाइफ। एक रोड में सर रोलर चलता है, हाँ, उसकी स्मूथनेस देखो, और एक ट्रक के टायर की हाँ, स्मूथनेस आप देखो। किस चीज के बारे में? एयर कितनी स्मूथ बॉडी में एक्चुअली। जी जी जी। और लोग कहते हैं सर एक्यूपंक्चर तो हमने 4 दिन में पढ़ लिया, अब सर हमने 6 महीने, अरे मैं एक्यूपंक्चर बन गया। नथिंग, आप जिंदगी लगाओगे ना तो मैं तो कहूंगा एक्यूपंक्चर के लिए आपने 10% नहीं पढ़ा, जैसे पढ़ने लग जाओगे। हमको 15 साल हो गए, हम अभी भी स्टडी कर रहे हैं, मैं तो सीखने के लिए, मैं सीख रहा हूं, मैं आई एम स्टूडेंट रियली, बट मुझे जो डेप्थ मिली वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये डेप्थ बनने में मुझे 15 साल लगे, राइट? तो एक्यूपंक्चर एक्टिव लाइफ। अब विंड एलिमेंट का एक्शन हमने देखा, अब देखिए विंड एलिमेंट का एक एक्शन और देखिए, अब आता एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे वेव्स पे काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा सिस्टम जो हमारे वेव्स पे काम करता है। हमने गुस्सा दिखाया, तुम्हें भी सामने से गुस्सा आ गया, हमारे तुम्हारे बीच में कोई वायर तो नहीं लगा, एक साइंस हुआ है वेव्स एक्यूपंक्चर, समझ गए ना? रिलेशन एक्यूपंक्चर, फोटो एक्यूपंक्चर, तुमने हमें देखो सर तो बहुत गुस्से में, तुम्हें भी गुस्सा क्यों कर रहे हैं? फोटो एक्यूपंक्चर, ये वेव्स ने कनेक्ट किया और एंडोक्राइन सिस्टम ने वैसे ही तुरंत हार्मोन्स रिलीज करना हुआ और हार्ट बीट बढ़ाना शुरू कर दिया, गुस्सा होकर लड़ना है भाई, लड़ना है, हार्ट बीट तैयार कर दी। इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम रिलेटेड टू विंड एलिमेंट। अगर आपके अंदर वात रोग हो गया, आयुर्वेद में अगर वात रोग है तो आपको हार्मोनल प्रॉब्लम होगी, आपका सेंसरी सिस्टम डिस्टर्ब हो गई होगा।